हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 5, सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। बच्चों, अगर मैं यहाँ ऐसा बोलूँ कि ये जो चैप्टर है वो दो चैप्टर से मिलकर बना हुआ है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दो चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है अपने पास वो है सातत्य, कंटिन्यूटी, और दूसरा जो चैप्टर है अपने पास में वो है अवकलनीयता, डिफरेंशिबिलिटी। दूसरा चैप्टर है अवकलनीयता, डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, ये दो चैप्टर मिलकर इस एक चैप्टर का निर्माण करते, और मैं आपको इनको दो अलग अलग चैप्टर बनाकर ही पढ़ाने वाला हूं। देखो, इस जो चैप्टर है अपने पास में अवकलनीयता, अवकलन तो थोड़ा इजी टॉपिक है एक प्रकार से देखा जाए तो, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है तो आराम से हो भी जाता है। लेकिन जो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कंटिन्यू। तो जो सातत्य वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अपना जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो बहुत ही शानदार होगा। हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अपन उनको टाइप्स में डिवाइड करके आराम से पढ़ेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन सारे एक ही साथ कर लेंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊं बस वैसे वैसे आप पढ़ते जाना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5.1। दो चैप्टर है देखा जाए तो ये, तो इस 5.1 को 5.1 एक्सरसाइज को मैं एक अलग ही चैप्टर बना के आपको पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर का नाम है सातत्य, कंटिन्यूटी। देखो, सातत्य और कंटिन्यूटी है क्या, पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं। जितने भी वो समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक बार आप देख लो, फिर बाद में क्वेश्चन करना कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? दो प्रकार के फंक्शन। एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन है अपने पास संतत फलन। ठीक है, संतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन। और एक फंक्शन है अपने पास में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असंतत फलन। दूसरा फलन है असंतत फलन। बिल्कुल आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर वे में। मैं पूरा आपको कंप्लीटली तरीके से पढ़ा रहा हूं, जैसे नोट्स भी आपको बनाना है साथ के साथ में। ठीक है, तो असंतत फलनों की यदि अपन बात करेंगे तो यह है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये दो प्रकार के फंक्शन है, और इन दोनों प्रकार के फंक्शन को अपने को समझना है। पहला काम, अच्छी तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो मैं यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, संतत फलन क्या होता है, सबसे पहले मैं उसकी बात आपके सामने करता हूँ। तो जैसे कि मान लो कि मैं एक फंक्शन है मेरे पास में, और उस फंक्शन की मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। देखो, कोई भी फलन है दुनिया में उसकी ग्राफ जरूर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ एक मेरे पास में कंटिन्यूअस फंक्शन की यदि मैं बात करता हूँ, तो जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है उस फंक्शन की मैंने ग्राफ बनाई, और मान लो कि ग्राफ ऐसी बन गई। ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम क्या है अपने पास? एफ एक्स। एफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको, और वाई भी बोल सकते हैं। 11th क्लास में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि एफ एक्स और वाई दोनों इक्वल है। एफ एक्स को वाई भी बोला जा सकता है और वाई को एफ एक्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो मैं किस फंक्शन की बात कर रहा हूं? पहले कंटिन्यूअस फंक्शन की, संतत फलन की। तो ऐसा फलन जिसकी ग्राफ, मैंने ग्राफ बनाई ना अभी, ऐसा फलन जिसकी ग्राफ कंटिन्यूअस बनती है, लगातार बनती है, इसकी ग्राफ कहीं टूटती नहीं है, तो इस प्रकार के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? संतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। दूसरी भाषा में यदि मैं बोलूं, अपनी आसान भाषा में, अपनी साधारण भाषा में, तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसा फलन जिसकी ग्राफ को बनाने के लिए अपने पेन को उठाना नहीं पड़ता, तो उस फलन को अपन क्या बोलते हैं? संतत फलन बोलते हैं। तो यहाँ ये जो फलन है वो कौन सा फलन है? संतत फलन है। ठीक है,
दूसरे फंक्शन की मैं बात करता हूं आपके सामने, असंतत फलन की। तो देखो असंतत फलन किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं वो देखो। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई फलन था, उस फलन के मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन ये ग्राफ यहाँ टूट गई और फिर इससे जस्ट अगले वाले पॉइंट से वापस बनना स्टार्ट हो गई। तो ये जो ग्राफ जिस बिंदु के ऊपर टूटी है, वो उस बिंदु को मैं बोल सकता हूं कि ये जो अपने पास ये बिंदु है, एक बार के लिए सॉरी, ये जो बिंदु अपने पास में यहाँ पर बना है, इस बिंदु को मैं बोल सकता हूं कि ये अक्स बराबर कहीं ना कहीं तो टिका होगा ना जाके। तो ये जो ग्राफ है अपने पास में, वो ग्राफ इस बिंदु के ऊपर टूट रही है। जो भी ग्राफ है अपने पास में वो इस बिंदु के ऊपर टूट रही है, ठीक है, यहाँ वाले बिंदु पे। ये जो फलन है, इस फलन को तो मैंने एफ एक्स ही नाम दिया, एफ एक्स या वाई, ठीक है। ये जो फलन था, इस फलन की ग्राफ अक्स बराबर कोई पॉइंट है, ये यहाँ अक्स के ऊपर आके टिकता है और अक्स बराबर 1 2 3 5 कुछ भी मुझे मिल सकता है, माइनस में भी मिल सकता है। तो मैं उस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ सर, उस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। तो किसी पॉइंट के ऊपर कोई फलन टूट रही होगी। मैं आपको सीधा अभी इस स्लाइड में ओनली यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संतत फलन वो फलन होता है जिसकी ग्राफ कंटिन्यूअस बनती है, और असंतत फलन वो फलन होता है जिसकी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बनती है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनती। अपनी भाषा में, ऐसा फलन जिसकी ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे संतत फलन कहते हैं। और ऐसा फलन जिसकी ग्राफ को बनाने के लिए पेन को उठाना पड़े, उसको असंतत फलन बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नाम का मतलब तो समझ में आया कि नहीं आया वो बता दो मुझे। तो आ गया, जिस बिंदु के ऊपर फलन की ग्राफ टूटती है, उस पॉइंट को, जैसे x बराबर सी पर टूट रही है ना, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं असांतत्य का बिंदु। क्या बोलते हैं? असांतत्य का बिंदु। आगे जब भी अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो कई जगह अपने को बोलेगा कि इसका असांतत्य का बिंदु निकालो, तो हम उस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, सातत्य, संतत, असंतत की जांच करेंगे। जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, असंतत मिलेगा, उसको असांतत्य का बिंदु हम कह देंगे। आई होप अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि सर फिर हमें यह बताओ कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, तो उस क्वेश्चन को क्या हम ग्राफ बना के हल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ग्राफ बनाकर हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसके बारे में अब अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो देखो, दो प्रकार के फंक्शन या दो प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का देखने को हमें मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फलन दिया हुआ मिलेगा। जितने भी अपने पास में क्वेश्चन है सातत्य के, कंटिन्यूटी के, उन सभी में एक तो हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, कोई फंक्शन दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। और एक हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, कोई पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, कोई बिंदु दिया हुआ मिलेगा। कभी कभी ये बिंदु नहीं देता, तो जब बिंदु नहीं देगा तो क्या करेंगे हम, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये फर्स्ट जो अपने पास में मैं आपको दो फॉर्मूले बताना चाह रहा हूं, दो परिभाषाएं मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सातत्य की, कंटिन्यूटी की। तो पहली परिभाषा तो ये है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना अपने पास में, उनके अंदर एक तो हमें फंक्शन देखने को मिलेगा और एक हमें बिंदु या पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसको हम अक्स बराबर सी बोल देंगे या अक्स बोल देंगे, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट हमें देखने को मिलेगा जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो फंक्शन होगा ना अपने पास में, वो फंक्शन होगा वन लाइनर, बहुपद फलन होगा। ये कौन सा फलन होगा? बहुपद फलन होगा। अरे आपने ऐसे फंक्शन देखे कि नहीं? ओनली सिंगल फंक्शन ए एक्स प्लस बी, कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगी हुई। सीधा सीधा एक फंक्शन हमें मिले कि एफ एक्स बराबर 3x या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब या एफ एक्स बराबर 7x प्लस 5, और एक पॉइंट हमें दे दे x बराबर 2, x बराबर 3, और हमें वहां सातत्य की जांच करवाई या संतत असंतत की बात हमें करे, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो पहला आपको टाइप तो समझ में आया ना कि क्वेश्चन आएगा कैसे। आपको एक फंक्शन मिलेगा एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक बार डायरेक्टली मैं तरीके से वापस से लिख देता हूं कि पहला जो टाइप है, बढ़िया अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए आपको चलना है कि एक तो आपको जो भी फलन मिलेगा वो फलन मिलेगा एफ एक्स बराबर वन लाइनर विदाउट कंडीशनल, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और एक हमें यहां पर मिलेगा बिंदु, एक हमें क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा। और वो जो बिंदु है वो अक्स बराबर कुछ भी हो सकता है, अक्स बराबर सी में यहां बोल देता हूं, वो कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप है,
पहला तरीका है। दो तरीके के अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी आगे सब टाइप्स में मैं डिवाइड करूंगा। लगभग 5 टाइप के प्रश्न मैं आपके सामने बना के रखूंगा, उनको अपने को हल करना, ठीक है। तो जब भी फंक्शन वन लाइनर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तब क्वेश्चन कैसे होगा? तो अक्स बराबर सी पर, तो अक्स बराबर सी पर एक कंडीशन हम लिखेंगे हर क्वेश्चन में। अक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, फलन संतत होगा यदि, यदि, और कंडीशन क्या है? यदि। ये फॉर्मूला अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इक्वल हो जाए डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ठीक। पूरी बात समझो। देखो, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब और भी ज्यादा समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि जब भी फंक्शन, अगर आपके सामने किताब है तो उदाहरण नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, उस टाइप की बात मैं पहले आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो जब भी अपने पास में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें एक फंक्शन है ओनली वन लाइनर विदाउट कंडीशनल, देखो कंडीशनल कौन से होते हैं अभी मैं बताऊंगा। बाकी आपके पास में किताब है, उस किताब में आप देख सकते हो, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, या फिर क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 6, 7, 8, 9, वो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कंडीशनल है। उसके लिए एक अलग परिभाषा काम करेगी, अलग फॉर्मूला काम करेगा, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला टाइप समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप मुझे ये बता दो बस कि हाँ सर पहला टाइप तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो इस टाइप को मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, इस टाइप को अपन थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अब अपन अगले टाइप को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगला जो टाइप है अपने पास में, उस टाइप के अंदर जो भी फंक्शन हमें मिलेगा वो फंक्शन कैसा मिलेगा वो देखो आप। तो या हमें जो फलन मिलेगा वो कंडीशनल मिलेगा। सर कंडीशनल कैसा होता है? तो जो दिखने में ऐसा होता है, देख लो आप। तो एफ एक्स बराबर ये इस तरीके का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा कि एफ एक्स बराबर जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब एक्स की वैल्यू इक्वल 0 है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। जरूरी नहीं है ये इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन पॉइंट 0 ही आए, इस 0 की जगह कुछ भी आ सकता है। और यहाँ ये मान लो कि यह है ए, यह है बी और यह है सी। मैं आपको ओनली एक आइडिया दिखा रहा हूँ, एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि इसके जैसे दिखने वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको कंडीशनल फंक्शन बोलते हैं। कंडीशनल फंक्शन का मतलब है अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स बराबर ए बिहेव कर रहा है आपके सामने वाला फंक्शन। एक्स इक्वल 0 है तो एफ एक्स बराबर बी के रूप में बिहेव कर रहा है। एक्स लेस देन 0 है तो एफ एक्स बराबर सी के रूप में बिहेव कर रहा है, ये व्यवहार कर रहा है। समझ में आया क्या? कि जब फंक्शन कंडीशनल है और हमें एक बिंदु भी दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? एक बिंदु भी दिया गया है। और बिंदु क्या है? एक्स बराबर कोई भी बिंदु हो सकता है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? सी। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। जब एफ एक्स बराबर कंडीशनल फंक्शन हो और हमें पॉइंट दिया गया है एक्स बराबर सी, उस पॉइंट पर मुझे सातत्य की बात करनी है तो मैं एक कंडीशन लिखूंगा और उसके आधार पर ही मैं क्वेश्चन को हल करूंगा। और वो कंडीशन है बिंदु एक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, संतत होगा यदि। अब देखो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए, सारी चीजें समझ में आएगी, बस वीडियो को पूरा देखो। एक बार में आधी भी समझ में आए तो दोबारा देख लो, ठीक है। यदि, अब मैं कंडीशन क्या लिखने वाला हूं वो देखो आप। तो अगर मैं सातत्य की बात करूंगा तो लिमिट पर ही चल रहे ना मन, क्वेश्चन जो भी हल होंगे ना कंटिन्यूटी की, वो सारे क्वेश्चन लिमिट से हल होने वाले। तो पहला तरीका तो ये देखो, ये रहा, आसान है एकदम, लिमिट पे डायरेक्ट काम कर रहा था। अब ये जो दूसरा है इसको मैं दो तरीके से समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि जो भी अपने पास में फलन दिया गया वो फलन संतत तभी होगा जब उस फलन पर जो भी पॉइंट हमें दिया गया है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए किसके? राइट हैंड लिमिट। और ये बराबर हो जाए किसके? डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर। डायरेक्ट पॉइंट, पॉइंट कौन सा? सी। डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों बराबर हो गए तो हम बोलेंगे फलन क्या? संतत है, मतलब उसकी ग्राफ कहीं टूट नहीं रही है। कहने का मतलब ये देख लो, जैसे कि मान लो कि हमें x बराबर कोई पॉइंट दिया गया है और वो है c, उस c वाले पॉइंट पे मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस फंक्शन की जो ग्राफ है वो ब्रेक तो नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के
लेफ्ट सीमा दाईं सीमा और उसकी राइट लिमिट दाईं सीमा और उसकी लेफ्ट लिमिट बाईं सीमा निकालेंगे और डायरेक्ट इस पॉइंट पे भी वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों सेम आ गई इसका मतलब ग्राफ टूट नहीं रही है। अरे तीनों की वैल्यू एक ही आ गई इसका मतलब तीनों एक ही पॉइंट है। एक ही पॉइंट होने का मतलब ये टूट नहीं रहे, तीनों एक ही पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। तो जब पॉइंट टूटेंगे नहीं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ क्या होगी, संतत, फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस संतत फलन होगा। तो मैं अब फॉर्मूला अब लिखने वाला हूं, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था, बाकी फॉर्मूला अब है अपने पास। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनेगा लिमिट x टेंस टू, पॉइंट कौन सा है सर, सी है। अब देखो ये लिमिट में कैसे लगाता हूँ, 11th क्लास में सीखा होगा आपने, ये सी कोई पॉइंट है। लेफ्ट लिमिट की बात करूंगा तो लेफ्ट साइड से आएंगे और राइट लिमिट की बात करूंगा तो राइट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड से आएंगे तो लेफ्ट सी से थोड़ा सा छोटा बिंदु जो मैं लूंगा ना वो लूंगा सी माइनस, और राइट साइड से जब आएंगे तो सी से थोड़ा सा बड़ा बिंदु में लूंगा और वो हो जाएगा सी प्लस। ठीक है, तो यहां मैं बात करता हूं सी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी माइनस एफ एक्स, ठीक है, बराबर राइट हैंड लिमिट की यदि मैं बात करूं तो वो है लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, ठीक है, और बराबर डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। देखो जितना भी आपको याद हुआ बहुत बढ़िया बात है, याद नहीं भी हुआ तो ज्यादा चिंताजनक कोई बात नहीं है, इनको याद मैं करवा दूंगा। ठीक है, याद करवाने का काम तो मेरा ना, याद करवाने का काम किसका है सर, याद करवाने का काम तो आपका ही है। अरे बिल्कुल मेरा ही है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता आप मत लो। ठीक है, अब यहाँ एक बार अपन बात कर लेते, इन सभी चीजों को मैं हटा देता हूँ, सूत्र आप याद कर लो, याद हो बढ़िया बात है, नहीं भी हो रहा तो बार बार जब अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो एक न एक बार ये फॉर्मूले अपने को आराम से याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद करेंगे अपन और क्वेश्चन को भी साथ के साथ में हल करेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करने वाला हूं जिससे पूरा चैप्टर अपने लिए इजी बन जाए। तो मैं ये जो भी चैप्टर है इस चैप्टर को मैं जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 5.1 की बात कर रहा हूं, अलग चैप्टर अपन इसको लेकर चल रहे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारे टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टाइप वाइज अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपके पास में किताब है या फेयर कॉपी है, रफ कॉपी है, जो भी है, नोटबुक आपकी जो भी है, वहां पर आप टाइप नंबर 1 लगाओ। इस टाइप नंबर 1 में अपन कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे, जो भी बदलाव होगा छोटा मोटा बदलाव होगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 10-15 क्वेश्चन है अपने पास, सारे के सारे सेम तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले टाइप से मैं लिख के दे रहा हूँ 100%, क्या लिख के दे रहा हूं मैं, 100% लिख के दे रहा हूं, पहले टाइप से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो पहले टाइप को अपन कैसे डील करेंगे वो देखेंगे। इससे पहले टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन है उसके लिए आप अपनी जो भी किताब है उसमें कहीं जगह है वहां लिख लो या कॉपी में कहीं भी लिख लो, लेकिन लिख जरूर लेना, क्योंकि मैं जो ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और ईजी बनाऊंगा इस चैप्टर को, बहुत ईजी। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट और फर्स्ट टाइप में अपन देखो किस किस की बातें करेंगे, एक ही बार लिख लो। टाइप फर्स्ट के अंदर सर हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 8, 9, 14, 17, 18 और 5.1 का क्वेश्चन कौन कौन से है, 1, 2, 3, 4, 20, 21 और 22। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन मैं एक ही तरीके से करवाने वाला हूं और 100% है इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जहां भी आपके चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऊपर पेज में किताब में आपकी जगह है, वहां जगह जाकर आप टाइप फर्स्ट लगा लो आराम से, छोटे जगह वहां और भी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं 5 टाइप बताऊंगा इसके, 4 से 5 टाइप जो अपन पढ़ेंगे उनको इसी प्रकार से लिखेंगे और एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलते अपन पहले उदाहरण की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर 1 आपके सामने है। ये है x बराबर 1 पर फलन दिया गया है fx बराबर 2x+3 के सातत्य की जांच करनी है। देखो सातत्य की जांच करे, संतत सिद्ध करवाए, असंतत सिद्ध करवाए, असातत्य के बिंदु पूछे, कुछ भी बोले ना, वो तरीका सब क्वेश्चनों का सेम है।
एक टाइप से सेम तरीके से क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। अलग अलग चीजों को रटना नहीं, समझना है हमें चीजों को, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे हल करना है प्रॉपर वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी जो भी नोटबुक है उस बुक में आप इसी तरीके से क्वेश्चन हल करना, और ट्राई भी इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करना। बोर्ड में भी करने की बात है तो यही पैटर्न आप फॉलो करना, ठीक है। बाकी देखो करना किस प्रकार से, इसका जो सॉल्यूशन है अपने पास में वो सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका, फंक्शन है एफ एक्स, फलन है अपने पास में फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। और बिंदु है अपने पास में, पॉइंट है अपने पास में x बराबर 1। अब मुझे सातत्य की जांच करनी है, तो ये कौन से तरीके से हल होगा। सबसे पहला काम मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि यदि वन लाइनर फंक्शन है, एक ही फलन है, कंडीशनल नहीं है और एक ही पॉइंट है, तब जो पहली वाली परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी ना, तो छोटे वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हल होगा। बार बार हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, जो भी फॉर्मूला काम आएगा और आराम से आपको याद हो जाएगा। आपको भी लिखना है, करना कैसे वो देखो, ठीक है। तो देखो बिंदु x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स जो भी है लिखो तो लिख दो, और लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 लिखोगे तब भी ठीक है, और नहीं लिखोगे तब भी समझ जाएगा ना, इसी क्वेश्चन में इसी फंक्शन की बात हो रही है। तो बिंदु x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि बताओ कब संतत होगा। सर अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू, और जो भी फॉर्मूला था उसमें x टेंस टू c था ना, तो जो पॉइंट था ना उस पॉइंट को हम c लेते। तो यहाँ x बराबर जो c की जगह 1 लिखा हुआ है उस 1 को मुझे लेना है, और ये हो गया एफ एक्स, लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। लिमिट x टेंस टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू ये बराबर हो जानी चाहिए डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो पॉइंट क्या है 1, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f1 या f1। अगर ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि फलन क्या है, संतत है। तो ये मान निकालने का प्रयास अब अपन यहां पर करते हैं। तो मान निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं मान निकालूंगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मान मैं यहां पर निकालने वाला हूं, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहला काम एफ एक्स का मान लिख दो, लिमिट x टेंस टू 1। तो एफ एक्स का मान क्या लिखेंगे, सर ये दे रखा वही लिखना है, कंडीशनल तो है ही नहीं ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो एफ एक्स बराबर दिया गया है वही रख देंगे। तो एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस 3। अब देखो लिमिट को अप्लाई करना आपको आता होगा, 11th क्लास में आपने सीखा है। बाकी और मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम लिमिट को पुट करते हैं तो x की वैल्यू को अपन यहाँ रख देते हैं और इस लिमिट को अपन हटा देते हैं यहाँ पर। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। x के मान को जैसे मैं रखूंगा तो LIM लिमिट और x टेंस टू 1 ये चीज हट जाएगी और x की जगह 1 रख दिया जाएगा। 2 इंटू x की जगह कितना 1 और प्लस में कितना 3। बताओ 2 गुणा 1 कितना, सर 2। ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा मैं, सर 2 गुणा 1 कितना 2 प्लस कितना 3 बराबर कितना आया, सर आ गया 5। ये एक वैल्यू आ गई अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। अपन यहाँ देखो ये चीज सिद्ध करना ना मुझे सातत्य के लिए, तो अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर भी हल कर सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, फिर दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अपन दोनों को इक्वल आएंगे तो बोलेंगे संतत है, और नहीं आएंगे तो संतत नहीं है, ऐसा अपन बोल देंगे, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका ये है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब दूसरा तरीका बताओ मुझे, एक वैल्यू तो ये तो आ गई अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू और निकाल लेते, बताओ उसकी वैल्यू कैसे आएगी, f1 की वैल्यू कैसे आएगी। सर एफ एक्स में x की जगह 1 रख दो, f1 मिल जाएगा। तो देखो x की जगह में क्या रखूंगा, बोलो x की जगह में रखूंगा 1। x बराबर 1 पर देखो फंक्शन कैसे काम करेगा वो भी तो मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि कंडीशनल फंक्शन नहीं है। तो एफ एक्स बराबर सीधा सीधा हमें दिया गया है तो उसको एक बार वापस से यहाँ लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर कितना है 2x प्लस 3, कितना है 2x प्लस 3, उसको वापस से एक बार यहाँ लाकर रख देंगे। x बराबर 1 पर वापस से फंक्शन को लिखेंगे अपन। अब x बराबर 1 रख दो तो ये बन जाएगा f1 इज इक्वल 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1 और प्लस में कितना 3, ठीक है। थोड़ा सा और अपन यहाँ जगह बना लेते हैं, ये लो भाई। अब यहाँ अपन देखेंगे ये कितना बन गया 2 प्लस 3, कितना बन गया 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 बराबर में कितना, सर आ गया 5। इक्वेशन नंबर 2। बताओ समीकरण 1 और 2 को देखो आप। तो
समीकरण 1 और 2 को देखो, तो यहां में लिख देता हूं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने देखा है कि लिमिट x टेंस टू 1 पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, f1 के। अतः हम बोल सकते हैं, अतः बिंदु x बराबर, अतः बिंदु x बराबर 1 पर एफ एक्स जो फलन है, बिंदु x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स क्या है, संतत है। बराबर आएगा तो क्या लिखेंगे, संतत है। एक बार वापस इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन था कि वन लाइनर फंक्शन है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और x बराबर 1 पर हमें इसके सातत्य की जांच करनी है कि ग्राफ टूट तो नहीं रही है ना। x बराबर 1 पर फलन की ग्राफ, तो हम ग्राफ बना के नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट सूत्र से काम करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको पहला सूत्र बताया, ये पहला सूत्र, आपको ये काम बार बार हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। यहाँ x बराबर 1 है, कई जगह x बराबर कुछ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस लाइन को बनाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन लाइनर फंक्शन था और एक ही पॉइंट था। जब एक ही फंक्शन हो और एक ही बिंदु हो तो हम इस परिभाषा को काम में लेते हैं कि x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आएगी तो हम कह देंगे कि फलन क्या है, संतत। अब ये वैल्यू आप निकालना जानते हो, 11th क्लास में भी आपने निकाली। देखो हम बहुत सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। तरीका मैं जो बता रहा हूँ वही फॉलो करना, बहुत आसान तरीका है, कहीं बीच में आपको फंसना नहीं है। सबसे इजी तरीका मैंने आपके लिए ढूंढा है, सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपके लिए ढूंढा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लेना अलग से कि पहले टाइप में कौन कौन सी क्वेश्चन हल होंगे। सबसे पहले आपको वही वीडियो मिलेंगे जो पहले टाइप से हल होने वाले, मैं भी आपको टाइप से हल करवाऊंगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन और मेथड और सब कुछ चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चनों को सरल बना डालिए।